नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब निगेटिविटी हमको सभी डायरेक्शन से घेर लेती है, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन वी आर रिसीविंग ओनली निगेटिविटी, तब हम क्या करें। सी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो अब्राहमिक्स की इमोशनल स्केल वाला 22 इमोशंस का, तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी कि निगेटिविटी भी एक इमोशन है। बट एज़ पर अब्राहमिक्स ऑल्सो आप निगेटिविटी से डायरेक्ट पॉजिटिविटी में स्विच नहीं कर सकते। जब आप निगेटिविटी से डायरेक्ट पॉजिटिविटी में स्विच करते हैं तो जो आपके सराउंडिंग की निगेटिविटी होती है या आपकी जो निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो भी निगेटिव हो रहा होती है, निगेटिव थिंकिंग होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने लगता है। वो आपको मतलब ओवर थिंकिंग जोन में ले जाता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप सडन अपना स्विच चेंज कर रहे हो, मतलब यू चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली, इस वजह से होता है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि निगेटिविटी कुछ ज़्यादा ऐसे गलत चीज़ नहीं है। इट इज़ ऑल्सो एन इमोशन विच इज़ टू बी फेल्ट, एंड इफ़ यू आर फीलिंग और एनी वन इज़ फीलिंग, आई एम फीलिंग, इट इज़ ओके। ऑन एंड ऑफ हमको फील होता है निगेटिव कभी कभी, बट कंसिस्टेंटली अगर कोई इंसान निगेटिव है ना, तो उसका थॉट प्रोसेस चेंज करने में उसको टाइम लगेगा, एंड ही विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन फ्रॉम देयर एंड। उनके खुद की तरफ से उनको काफ़ी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कोई और आपके लिए कर देगा, बट वो फिर आपको मेंटोर चाहिए पड़ेगा, है ना। कोई मेंटोर करके देगा, क्योंकि और कोई एज इन नहीं कर पाएगा नॉर्मल पर्सन। कोई मेंटोर चाहिए पड़ेगा आपको, जिसके थ्रू आप वो करवा सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है? देखिए, निगेटिव 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 को रिपीट करना बंद करें, ठीक है। आप जितना इस वर्ड को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। रैदर दैन दैट, स्टार्ट अफर्मिंग, रोबोटिकली अफर्म करना चालू करो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। ये आप अफर्म करना चालू करो रोबोटिकली, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है। एक तो रोबोटिकली आप जब अफर्म करते हो तो यू आर चेंजिंग योर प्रोग्रामिंग, बेस लेवल पे काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो वहाँ से ये चेंज आता है। प्लस फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये तो आपको करना ही करना है। अब अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं तो यू माइट नॉट बी एबल टू मेडिटेट ऑल्सो। आप ध्यान भी नहीं लगा पा रहे होंगे, क्योंकि जब आप ध्यान लगाने बैठोगे तो यू आर सिटिंग इन अ क्वाइटिट्यूड। तो जब आप शांति में बैठोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर वैसे ही गलत थॉट्स आएंगे या उस तरीके वाले थॉट्स ज़्यादा आएंगे। तो आपको क्या करना है, यू कैन डू मेडिटेशन विथ साउंड्स। जो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, यू कैन गेट दैम ईजिली ऑन यूट्यूब। वो आप कर सकते हो। गाइडेड मेडिटेशन हो गया, ठीक है, बाइन्यूरल बीट्स वाला मेडिटेशन हो गया, एनी मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन यू कैन डू। बट कुछ नेगेटिव नहीं, मतलब ज़्यादा हाई उसमें मत जाना, थोड़ा छोटे से स्टार्ट करना गाइडेड मेडिटेशन भी, ठीक है। इसके अलावा बट इन माई एक्सपीरियंस आपको गाइडेड मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जेन्युइनली लाइक 1-2 मिनट बैठना चालू करो स्टार्टिंग में, तो ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट राइटिंग सरेंडरेंस लेटर, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज दैन अदरवाइज फिर आप सरेंडर नहीं कर पाओगे, आप रिलीज़ नहीं कर पाओगे। आपको रिलीजिंग लेटर लिखना पड़ेगा पहले। तो आप पेपर लो और जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उसको लिख के उसको जला दो, ठीक है। और जितनी बार करना है उतनी बार करो। जब जब निगेटिव फील हो तब यू रिपीट द सेम प्रोसेस। पेन पेपर लेके बैठ जाओ और जो भी थॉट आ रहा है दिमाग में, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, सब लिख दो और उसको जला दो। अगर आप जला नहीं सकते, आपके यहाँ अलाउड नहीं है, तो आप उसको फाड़ दो, छोटे छोटे पीसेस में फाड़ के फेंक दो, ठीक है। बट जलाना इज़ बेस्ट, क्योंकि उससे बहुत अच्छी रिलीजिंग होती है। इसके बाद जब जला दिया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम समझ में आई होगी, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो रहे होगे। तो जो प्रॉब्लम आपको समझ आई हो, जो रिज़ल्ट निकल के आया हो आपके पूरे इंट्रोस्पेक्शन का, ठीक है, रिलीज़ करके आपको समझ आ जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम आया। तो जो प्रॉब्लम समझ आया हो आपको, उस प्रॉब्लम को पकड़ो और उसके रिगार्ड्स में एक लेटर लिखो यूनिवर्स को, गॉड को, जिसको मानते हो उनके नाम पे ये लेटर लिखो सरेंडरेंस का, और वो पूरी सिचुएशन सरेंडर कर दो यूनिवर्स को पूरे तरीके से। एंड वंस यू आर गोइंग टू सरेंडर इट टू यूनिवर्स, उसके बाद लेट इट गो कर दो। फिर उस चीज़ के बारे में फिर से नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं ना बार बार। अगर इफ़ वी आर थिंकिंग तो वी आर गिविंग एनर्जी, एंड इफ़ वी आर गिविंग एनर्जी देन दैट थिंग इज़ गेटिंग एनर्जी, एंड दैट थिंग इज़ ओनली गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड, और वही थिंग मैनिफेस्ट होगी। तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। रैदर गो विद दी लेटिंग गो थिंग, कि लिख दिया छोड़ दिया। अब अगर फिर से निगेटिव फील हो रहा है
तो स्टार्ट रिपीटिंग। एक तो रोबोटिक अफर्मेशन करना चालू करिए कि आई एम पॉजिटिव वाला, ठीक है, एंड आई लिव इन नाउ वाला, ठीक है। इसके अलावा जितनी बार करना हो उतनी बार रिलीजिंग करो। रिलीजिंग इज़ वेरी गुड। मतलब जब आप अपने सिस्टम से, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कई थॉट्स हमारे इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो हम ख़राब तो हम सोच रहे हैं, कई थॉट्स इतने ज़्यादा डार्क होते हैं कि वी कांट शेयर इट विथ इवन टू द क्लोजेस्ट पर्सनस, है ना, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। लिखो, जो भी आ रहा है ना दिमाग में, गंद आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको लिखिए और लिख के जला दीजिए। यू विल फील रिलीव्ड। बहुत रिलीज फील होता है, बहुत रिलीफ फील होता है, ऐसा लगता है वो बाहर उठ गया है ऊपर से, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप 100% नेगेटिव हो तो आप तुरंत 100% पॉजिटिव हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। बैकफायर कर जाएंगी एनर्जीज आपके ऊपर। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज सी नेगेटिविटी हॉन्ट करने लगती है ना आपके दिमाग में। आप थोड़ा टाइम के लिए सूडो पॉजिटिविटी में चले जाओगे, थोड़ा टाइम के लिए आप एक्ट कर लोगे कि यू आर पॉजिटिव, लेकिन फिर जब वो हॉन्ट बैक करेगा तो दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओवरकम। तो इसलिए इस तरीके वाली सिचुएशन में नहीं जाना है। स्टेप बाय स्टेप, टेक बेबी स्टेप्स, डोंट ट्राई टू जंप, ठीक है। एक मतलब ऐसे नहीं करना है कि हम फर्स्ट स्टेप पे हैं और हम सीधे 10वें स्टेप के लिए छलांग लगा रहे हैं, नहीं। एक के बाद दूसरे स्टेप पे जाओ, दूसरे के बाद तीसरे स्टेप पे जाओ, ऐसे स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा स्टार्ट टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ, ठीक है। नमक के पानी से नहाना चालू करो। दैट ऑल्सो हेल्प्स इन निगेटिविटी रिलीजिंग, ठीक है। मतलब आपकी ऑरा को क्लींस करता है सॉल्ट वाटर बाथ। सबसे बड़ी चीज़, आपकी ऑरा को क्लींस करता है, और कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में लैच हो रही होती है तो उसको भी रिमूव करता है। तो स्टार्ट टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ। जब भी आपको नेगेटिव फील होने लगे ना, वेन एवर एज एन ऑन एंड ऑफ, वेन एवर यू आर फीलिंग नेगेटिव, स्टार्ट टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ, वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत काम आता है, बहुत आपको हेल्प करता है रिलीजिंग में, सरेंडरेंस। लाइक एक तरह से आपका पूरा ऑरा चेंज हो जाता है ना सारा, बिकॉज सॉल्ट इज़ नोन फॉर क्लीनिंग, इट इज़ अ क्लींजिंग एजेंट, राइट। तो उस लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डोंट फोकस ऑन द फैक्ट कि यू आर नेगेटिव या यू आर अ नेगेटिव पर्सन, या तो तुम्हें, मेरे को तो सिर्फ गलत थॉट्स आते हैं, मैं तो पागल इंसान हूँ, मैं गलत ही सोचता हूँ, आई कैंट थिंक पॉजिटिव। ऐसा नहीं सोचना अपने बारे में, बिकॉज इफ़ यू आर बीटिंग योर सेल्फ अप, तो फिर देखो क्या है ना, एनर्जी वाली प्रोड्यूस करोगे तो वही चीज़ें होंगी। इससे बेटर है कि उस सारी चीज़ों में एनर्जी लगाने से बेटर है स्टार्ट पुटिंग योर एनर्जी इन समथिंग विच कैन चेंज यू कम्प्लीटली। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें करो, और निगेटिविटी भी वैसी आई, देखो पॉजिटिविटी भी वैसी आएगी जैसे निगेटिविटी आई। हमने बोल बोल के निगेटिविटी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया, उसी तरीके से हम बोल बोल के पॉजिटिविटी, अपने आप को पॉजिटिविटी में लेके जाएंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड आई होप आप इस वीडियो को प्लीज़ यूटिलाइज करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल रिक्वायर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे grounded, keep manifesting, always remember that you are the creator of your destiny, you are the king, you are the queen of your life। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एंड करना ही है, बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन। अच्छे से जीने के लिए आए हैं, अच्छे से जिएंगे, दुखी होकर जीने के लिए नहीं आए हैं। यूनिवर्स ने अगर हमको ह्यूमन फॉर्म में बर्थ दिया है तो हमें खुश रखने के लिए ह्यूमन फॉर्म में बर्थ दिया है, तो वो हमारा बर्थ राइट है जिसको हम करके रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।